जय श्री कृष्णा। पो मास शुरू हो चुका है। हम पो मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। आज हम कृष्ण भगवान की बंसी की लीला सुनेंगे कि बंसी की आवाज सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़ देती है। पशु पक्षी सब अपना काम छोड़कर भगवान कृष्ण की बंसी में मगन हो जाते हैं। हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बंसी नाच सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वार बंसी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती है। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनकर गाय घास चबाना भूलकर आनंद के अंसुरु बहाने लग जाती है। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पक्षी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने लगते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, सो यहाँ भी मौन रोकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी है जो जमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह हो जाएगा। वृंदावन के पक्षी सामान्य पक्षी नहीं, पूर्व के मुनि हैं। अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पक्षियों की कहानी। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता कौन है वह सखा? गोपियाँ, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वह कन्हैया का मित्र है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज का रोमांच हो जाता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाट देने का उपाय कन्हैया के पास है। वे बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगते हैं और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है। बंसी में से गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा गोदावरी यमुना गायें आनंद से दौड़ने लगी है। देख तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही है। मेरे लाला को निहारी है। कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी तो बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का देहाध्यास का छिन्न भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उसमें नदियों की भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी सवे तो जा नहीं सकती। सुतरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंककर भगवान को अभिवादन करती है। जड़ चेतन सभी वंशीनाद से मोहित है। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंदमय हो गई है। श्याम की उस मधुरी वंशी के सितम की बातें कही तो क्या, बरमानंद से भी ये बात सुनिए। श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया रे, तन कारण हो से मेरे मन को हैरे लिया। श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया रे, बंसुरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भर गई। बर नारी लोक लाज काम काज तज दिया, बजर नारी लोक लाज काम काज तज दिया। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया रे, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुन रहे, देवगण खड़े सुन रहे। मुनियों की छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया कर, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम रस भक्ति पिया करो। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया रे,
पशुओं ने तजे घास पक्षी मौन हो रहे, पशुओं ने तजे घास पक्षी मौन हो रहे। यमुना का रुका नीर पवन तीर हो गया, यमुना का रुका नीर पवन तीर हो गया। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया रे, ऐसी बजाई बंसरी सब लोग बस में, सब लोग बस में। ब्रह्मानंद दर्शन दीजो कृष्ण अब दर्शन दीजो, अब देर क्यों किया रे, दर्शनों को अब देर क्यों किया रे। श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया रे। नारद और नाम ब्रह्मा का एक ही होने पर रासलीला होती है। खुद भगवान भी बंसरी की सितम के पीछे दीवाने हो जाते हैं। वेणु गीत नाद ब्रह्मा की उपासना है। नाम में नाम का लिए हुआ बिना नाद ब्रह्मा नहीं हो पाता है। गोपियां कितने तन में हो गई थी, वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थी। जब दर्शन दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु ये बगीर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायासी समाधिस्थ हो गई। कृष्ण लीलाओं के वर्णन करते हुए गोपियां श्री कृष्ण में हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरना होती रही। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाग पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते हैं, किंतु वे ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायासी हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ है। प्राणायाम प्रत्यातुर ध्यान धारणा से जो आनंद योगियों को मिलता है वही आनंद गोपियां अनायासी पाती है। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता है। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करते हुए गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायासी इसका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों का अनायासी मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम संन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनको कथा करते हैं। उन्हें लगता है वे संसार और वस्त्रों को त्याग कर सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। ये गोपियाँ की नहीं, ज्ञान की योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे? तुम भी एक वर्ष में एकाध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति का कम निवृत्ति कर लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया करो। अब 1 मास तपती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जप ध्यान कीर्तन किया करो। हर वर्ष में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विस्मता लाती है और विस्मता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1 विष्णु योग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूर्ण से सफल नहीं हो पाती है। रासलीला भगवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपनी स्त्रीत्व पुरुषत्व भूला वही गोपी है। अपना पुरुषत्व नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जाएगा। इस सर्वोच्च गोपी भाव में तो अपना देहबान अपना नारीत्व पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देहबान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम बुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देहभामानी न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भगत भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावागिन शांत होने पर वेणुगी सुना जा सकेगा। ये सब तैयारी रास में जानने के लिए है। ईश्वर का प्रत्येक स्वरूप है नाद ब्रह्मा। इसमें तन्मयता होने पर ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। ये पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणु नाद में नाद ब्रह्मा की उपासना करती हुई गोपियां
तन्मय हो गई। गोपियों ने एक कात्यायनी व्रत किया, सो श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गो बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ करके ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की सच्चीपद कथा। अन्न दान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीब और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है, जीव की रासलीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भौभूमि होने के कारण राग द्वेष अवभाव तिरस्कार वासना आदि में घिरे रहते हैं। घर में विषमता होती है, पाप भी होता है। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बंधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। सो एक आधा मास किसी नीरव पवित्र स्थान पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेष्ठ है। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रेम भू ने जो भी दिया है उसे संतुष्ट रहो। प्रकृति की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति का चिंतन का और खिसका ले जाता है। तो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति का विषय आनंद भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है। लौकिक सुखों को विषय आनंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इंतर की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ मिलेगा? प्रवृत्ति में छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रियों का सर्वधन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां छीन होती है। भोग मार्ग से हटकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उसमें इंद्रिया आदि देव वासना की बरसात कर रहे हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति को और बढ़ते इसमें वासना का बरसात बांधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताना है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति को लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचल कर ये जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान सत्कर्म भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बांधक है। जीव सतत ध्यान करे तो सर्व के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धननाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला का बड़ा ही आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोत्पाद है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो जाए तब तक आनंद नहीं आता है। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया है, वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।